Hey everyone, welcome to Mentometer by Kalpana Singh. I hope you're doing well and I hope you have completed 3 chapters of 11th class NCERT Sociology और ये 4th chapter है. So I will try to upload 4 and 5th chapter. So जो book 1 होगी वो complete हो जाएगी. Gap इसलिए भी था because there was an exam of masters and that is for sociology which I am pursuing. So that is the main reason it was the gap in between. Before then, some people were suggesting me. So some people were suggesting why you're not using camera. तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें मुझे convey करनी है, I think वो जो कंटेंट से कंप्लीट हो जाएंगी बिकॉज मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा तामझाम करने से ही चीज़ें होंगी जो भी मेरा पर्सपेक्टिव है. सो फ्यू पीपल आर टेकिंग हेल्प. मैं ये नहीं कहूँगी बिकॉज ना तो मैं बहुत ज़्यादा व्यूज़ के लिए ये सब कर रही हूँ और ना ही ये बहुत ज़्यादा जो भी जिनको पसंद आती है वो लाइक करके जाते हैं. आगे जितने भी व्यूज आते हैं तो ये मेरा मतलब मैं कोई एक प्रोपेगेंडा क्रिएट नहीं करना चाहती. बट मेरा जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पसंद आ रही है, क्योंकि मुझे बार बार बोलना अच्छा भी नहीं लगता, वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है, आपको हेल्प हो रही है, तो एटलीस्ट आप एक छोटा सा कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो अपने जो भी फ्रेंड सर्कल में जो सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हो. बिकॉज देखो मैं ये भी नहीं चाहती कि आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल में या किसी और को भेजो, क्योंकि जो देखेगा नहीं तो कोई फायदा भी नहीं है शेयर करने का. बट जो रेलेवेंसी है कि आप कुछ ऐसे लोगों को कि जो एक्चुअली में कोचिंग में नहीं दे सकते, मतलब 2-4 हज़ार रुपए भी नहीं खर्च कर सकते, एटलीस्ट उनको एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है. तो क्योंकि अब मैं सबको जाके नहीं बता पाऊंगी तो प्लीज ट्राई टू understand that also. So that is the main reason why I am uploading these videos. Otherwise क्या होता है कि बहुत काम होता है, पढ़ाई भी करनी होती है, there are some other responsibilities. Still I am making the videos and that is the main reason. So please share with your friends who are preparing for the exams और जिनका बेसिक क्लियर नहीं है एटलीस्ट बेसिक क्लियर हो जाएगा. जो हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश मीडियम में अपने आप को कन्वर्ट करना चाहते हैं कि मुझे इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप एनसीईआरटी अपना बेस बनाइए, आप समझो टर्मिनोलॉजीज को कि इसकी टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, उसके बाद ही आप आगे जो है प्रोग्रेस करोगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज आई ऑल्सो completed my 12th from UP board, but still I worked hard. So I worked hard and that's why I practiced a lot in the corporate sector as well. It's been like so many years I spent there and that's how the communication is built up time by time. मेरा भी बहुत ऐसा कि मैं नहीं बोलूंगी मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ, बट इट इज लाइक कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. यूपी बोर्ड के बच्चे भी आके बहुत अच्छा करते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा. So I think I have taken 3 minutes of yours. So guys, spam me and कभी कभी ये कनेक्ट करने के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो बीच में मैं बताती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस. ये चीजें शायद आप जब देखोगे वीडियो तो उससे आपको समझ आएंगी, बट इतना इजी नहीं होता, तो इसीलिए आपको थोड़ा हार्डवर्क तो करना पड़ेगा. ओके, सो कम टू द पॉइंट, बहुत ज्यादा बातें हो गई हैं. सो कल्चर एंड सोशलाइजेशन. कल्चर, सबसे पहले तो कल्चर आपने देखा होगा सोसाइटी में, जो भी हमने देखा होगा कि दिवाली कैसे मनाई जाती है, ईद कैसे मनाई जाती है, बैसाखी, लोहड़ी और मकर संक्रांति, ये सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं वो मनाए जाते हैं. हर किसी का कल्चर मतलब जो रिचुअल्स हैं वो फॉलो करना. और किसी के यहाँ पे आपने देखा होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी में शीर बांटी जाती है जब ईद आती है, और उसके अलावा आपने लोहड़ी में देखा होगा कि जो पॉपकॉर्न होती है, मूंगफली होती है, और उस सब से मतलब जो हार्वेस्टिंग के लिए जो फसल वगैरह काटी जाती है उसमें, तो ये जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. सो कल्चर लाइक सोसाइटी इज अ टर्म यूज्ड फ्रीक्वेंटली एंड समटाइम्स वेगली. बिकॉज कहीं कहीं पे होता है कि बहुत इजीली यूज होती है. वेगली का मतलब यहाँ पे मैं कहूंगी कि बहुत बड़ा चढ़ा के बोला जाता है. बिकॉज कल्चर आपके लिए क्या है, दैट डज मैटर्स फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल. और इतना क्योंकि वेगली बोलना तो एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ये, बट कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोला जाता है. Okay, so this chapter is meant to help us define in more precisely and to appreciate its different aspects. In every conversation, culture is confined to the arts of
alludes to the way of life of certain classes or even countries. क्योंकि देखो किसी भी आप किसी भी कंट्री में ले लो, चाहे आर्ट फॉर्म ले लो या फिर उसके अलावा एल्यूड्स हैं टू द वे ऑफ लाइफ, किसी का जीने का तरीका, ठीक है, सर्टेन क्लासेस कैसे कौन कैसे जी रहा है, किस तरीके की उनका लाइफ स्टाइल है, और कंट्रीज में किस किस तरीके का लाइफ स्टाइल लोग जीते हैं, तो वो कल्चर पे डिपेंड करता है कि उसको कल्चर कहा जाता है। संस्कृति, हिंदी में उसको संस्कृति कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आप गांव जाते हो तो गांव में देखा होगा कि जो फीमेल्स होती हैं, अभी तो मॉडर्नाइजेशन हर जगह पहुंच गया है, बट फिर भी जैसे दादी हैं, नानी हैं, या उनसे पहले जो भी मतलब और जो आपकी मतलब ताई जी वगैरह जो पुराने लोग होंगे, उनको देखा होगा कि अभी भी वो बिना सर से पल्लू हटाए बाहर नहीं निकलती हैं, या हमेशा साड़ी ही पहनती हैं, या कॉटन वाली धोती पहनती हैं। तो वो संस्कृति है इंडिया की, ठीक है। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि बहुत सारे कल्चर, चाइना की वो लिख लो संस्कृति, सो दे वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स, जिसमें आपने बहुत सारे कल्चर में देखा होगा कि वो पैरों को छोटा रखने के लिए उनको बहुत कस के बांधा जाता है। तो जिनके पैर जितने ज्यादा छोटे होते हैं, आप वीडियो सर्च करके देखना, जिनके पैर जितने ज्यादा छोटे होते हैं उनको उतना ज्यादा ब्यूटीफुल माना जाता है। ये वहां का ट्रेडिशन है, वहां का कल्चर है। सो दैट इज वाई sociologists and anthropologists study social context within which culture exists. क्योंकि culture कहाँ exist कर रहा, they take culture apart to try and understand the relations between its various aspects. क्योंकि बहुत सारे different aspects होते हैं culture को लेके. Just like you need a map to navigate over unknown space or territory, you need culture to conduct or behave yourself in society. Because कहीं पे भी जा रहे हो, अच्छा आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हो, आप यूपी से हो, ठीक है, आप पंजाब जा रहे हो, ठीक है, पंजाब में आपने देखा होगा कि वहां खाने का बटर खूब मतलब अच्छे से भर भर के डाला जाता है, बहुत ही जॉली नेचर के होते हैं पंजाबीज, ये उनको बोला जाता है कि वहां का कल्चर ऐसा। ऑल्दो ऑल आर इंडियंस, बट अगर आप यहाँ पे आपने सुना होगा ना कि घाट घाट पर पानी बदले, कोस कोस पे बोली, कुछ इस तरीके की कहावत है। शायद मैं कुछ अगर गलत बोल रही हूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सही कहावत क्या है, बट ऐसे ही कुछ कहावत बोली जाती है कि घाट घाट पर पानी बदले, कोस कोस पे बोली। तो इसी टाइप से होता है कि अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, वहां का कल्चर अलग है, वहां पे सूट वगैरह ज्यादा पहना जाता है, लोग काफी बोल्ड हैं और काफी मजाकिया टाइप और काफी ओपन कल्चर होता है पंजाबीज में। वहीं ऑन द अदर साइड इफ यू विल टॉक अबाउट राजस्थान, तो वहां पे पर्दा सिस्टम होता है काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली। हरियाणा में देखोगे तो वहां पे भी इसी टाइप का खान पीन जो है थोड़ा सिंपल खाना होता है, दूध दही का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ऑल्दो पंजाब में भी होता है, बट फिर भी थोड़ा डिफरेंस है। तो दैट इज लाइक द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ डिफरेंट स्टेट और इधर अ कंट्री और इधर डिफरेंट कॉन्टिनेंट एज वेल। सो दैट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। सो they take culture apart to try and understand the relationship between its various aspects. तो बहुत सारे aspects हो सकते हैं, चाहे आप कल्चर ड्रेसिंग सेंस को लेके ले लो, चाहे कल्चर आप थॉट प्रोसेस को कंसीडर करके ले सकते हो, अदर अपार्ट फ्रॉम दिस फूडिंग हैबिट्स को लेके भी कल्चर को मतलब एस्पेक्ट ले सकते हो। सो जस्ट लाइक यू नीड अ मैप टू नेविगेट एन अननोन स्पेस ऑफ टेरिटरी, यू नीड कल्चर टू कंडक्ट और बिहेव योरसेल्फ इन सोसाइटी। कल्चर इज द कॉमन अंडरस्टैंडिंग विच इज learned and developed through social interaction with other society or other in the society. तो क्योंकि अब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब तक नहीं जाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा। अदरवाइज न्यूज में तो आपको पता ही है कितनी रियलिटी दिखा रहे हैं आजकल और कितना ज्यादा रियल चीजें हैं। तो ये चीजें जब आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करोगे, अब दिल्ली में आपने देखा होगा कि लोगों की सोच बहुत ज्यादा ब्रॉड हो गई है। वहीं ऑन द अदर साइड किसी स्मॉल टाउन में जाओगे, किसी भी कि कोई भी स्टेट ले लो, चाहे राजस्थान ले लो, यूपी ले लो, बिहार ले लो, हरियाणा ले लो, पंजाब ले लो और उसके अलावा गुजरात ले लो, सबकी एक जो छोटे छोटे शहरों में होंगे उनका सोच अलग होगी। जो दिल्ली में आ जाता है उससे एक इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये नहीं कि मेट्रो सिटी है इसलिए, और इधर मुंबई के लोगों का ले लो। तो क्योंकि यहाँ पे मल्टी लाइक स्टेट से लोग आते हैं, जैसे चाहे यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से आए, चाहे वो सेवन सिस्टर्स से आए, चाहे वो सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश से आए, चाहे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़, उसके अलावा तमिलनाडु, केरला, हैदराबाद, तो ये सारे जितने भी स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरे को कल्चर को मिक्सअप
हो जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली का खुद का कोई कल्चर नहीं है, बट इट इज लाइक द मिक्स ऑफ कल्चर. सो कल्चर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग विच इज लर्न्ड एंड डेवलप्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद अदर इन सोसाइटी. अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग विद इन अ ग्रुप demarcate it from other and give it an identity, because एक पर्टिकुलर डिमार्केशन का मतलब क्या हुआ, एक बाउंड्री वॉल बन जाती है. अब जैसे आपने यूपी का कल्चर सुना होगा, मेनली काफी खड़ी बोली बोली जाती है. जैसे वेस्ट यूपी में खड़ी बोली बोलते हैं इन जनरल. मेरठ ले लो, बिजनौर की तरफ ले लो, इधर वाला जो एरिया है गाजियाबाद और ये सब. उधर आप ईस्ट यूपी ले लो, चाहे इलाहाबाद, और इसे कानपुर से आगे वाला जो एरिया वाराणसी वगैरह, तो वहां पे जो है मैथिली और उसका टच काफी ज्यादा आता है. तो कल्चरल डिफरेंस हो जाते हैं, और एक डिमार्केशन भी होता है विद इन अ ग्रुप, और एक जो भी कॉमन टेरिटरी होती है. बट कल्चर आर नेवर फिनिश प्रोडक्ट, क्योंकि कल्चर एक फिनिश प्रोडक्ट नहीं है. इट वेरीज, और इट रिप्रोड्यूस. एक कल्चर से दूसरा कल्चर मिक्स हुआ तो एक नया कल्चर का फॉर्मेशन होता है. सो ये फिनिश नहीं होता. सो दे ऑलवेज चेंजिंग एंड इवॉल्विंग. क्योंकि इवॉल्विंग इसीलिए होगा कि आपका अगर एक पंजाब, आजकल तो वैसे भी इंटर रिलीजन भी मैरिज हो रही है, इंटर कास्ट भी हो रही है, इंटर स्टेट अगर होती है, तो एक स्टेट का जो कल्चर है दूसरा स्टेट फॉलो करता है, तो उसकी वजह से चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है. सो एलिमेंट्स आर, इसके मेन एलिमेंट्स बताती हूँ. कॉन्स्टेंटली बीइंग एडेड, डिलीटेड, एक्सपेंड, श्रंक और रीअरेंज. तो ये सारी चीजें होती हैं कि चाहे कुछ नया ऐड हो गया. अब जैसे किसी पंजाबी लड़की की शादी किसी राजस्थानी लड़के से हो जाती है, तो पंजाबीज बहुत बोल्ड होते हैं. मतलब पंजाबीज को बोला जाता है कि वहां इतना पर्दा सिस्टम एंड ऑल इतना नहीं है. बट ऑन द अदर साइड राजस्थान में कल्चरली बोला जाता है जैसे पर्दा सिस्टम अभी भी काफी है. तो उन दोनों के बीच में मिक्स होगा कि लड़की आ रही है राजस्थान की बहू बनके, तो वही पर्दा एंड वो जो पोशाक होती है शादी वाली वो पहनना, रिचुअल्स फॉलो होंगे उसी तरीके से शादी एंड फेरा. सो दिस इज लाइक ऐड हो रहा है. कुछ चीजें जो पंजाबी लड़की ने स्टार्टिंग से देखी होंगी वो डिलीट होंगी, और कुछ चीजें और एक्सपेंड होंगी कि वो वाला कल्चर लेके आ रही है पंजाबी का, तो वो यहाँ पे आके मतलब उस फैमिली में लोग देखेंगे, फिर कुछ चीजें अच्छी लगेंगी तो वो उस फैमिली में आ जाएगा, तो वो एक्सपेंड होगा. कहीं कहीं पे चीजें श्रंक होंगी, रीअरेंज होंगी. सो दिस मेक्स कल्चर डायनेमिक एज functioning unit. The capacity of individual to develop a common understanding with other and to know the same meaning from sign and symbols in what distinguish humans from other animals. because ये साइन सिंबल्स वगैरह की वजह से इसीलिए बोला जाता है कि कल्चर ही है जो कि हमें एनिमल से अलग करता है, कि एक हमारा खुद का कल्चर है, उसी की वजह से इंसान बना रहता है. क्रिएटिंग मीनिंग इन अ सोशल वर्च्यू एज वी लर्न इट in the company of others in families, group, communities. क्योंकि यहाँ पे देखा होगा, अब जैसे आपने अगर आप किसी क्रिश्चियन फंक्शन में गए होंगे, या फिर अभी क्रिसमस गया है, कल ही खत्म हुआ है, तो वहां पे कैरल सिंगिंग होती है. कैरल सिंगिंग इज लाइक कि बहुत सारे लोग प्रेयर्स वगैरह करते हैं वेलविशन के लिए. तो आप क्रिश्चियन नहीं हो बट आप उसमें जा रहे हो, उस कल्चर को आपको अच्छा लग रहा है, तो आप भी वो चीजें स्टार्ट करने लग जाओगे. वी लर्न द यूज ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स एज वेल एज द नॉन मटीरियल साइंस एंड सिंबल्स थ्रू इंटरेक्शन विद फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड पुलिस इन डिफरेंट सोशल सेटिंग्स. बिकॉज आप अगर ऑफिस जाते हो तो वहां पे देखा होगा कि हर स्टेट की कोई कहीं डिफरेंट स्टेट से आया, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आया, तब भी चेंजेस आ जाते हैं. सो ये जो है चेंज होता रहता है. लर्न करते हो आप चीजें, नई नई लोगों से नई नई चीजें सीखते हो. मच ऑफ दिस नॉलेज इज सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब्ड एंड कन्वेड ईदर orally or through books. For example, notice the interaction below. Notice how words and facial expressions convey meaning in a conversation. Apart from this, ये वाला जो मैं हाईलाइट करना भूल गई, सॉरी. सो ये जो है इसको हम अभी देखेंगे, तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं. कम्यूटर आस्क ऑटो ड्राइवर, वो एक ना मतलब एक सवारी होती है, ऑटो ड्राइवर से पूछते हैं इंदिरा नगर चलोगे. द वर्ब दैट कन्वेड द क्वेश्चन बार्थेरा और विल यू कम, तो इस implied in the arc of eyebrow. Driver jerk his head in direction of the back seat if the answer is yes. If it is no, which is more likely the case, as every Bangalorean knows, he might just drive away and grims as if he
has heard a bad word or shake his head with a smile that seems to suggest a sorry. All depends on the mood of the moment. ये पूरा इंसिडेंट बताती हूँ क्या है. एक सवारी होती है, बैंगलोर का केस बताया. एक सवारी होती है, वो जाके पूछती है ऑटो ड्राइवर से, भैया इंदिरा नगर चलोगे? तो बोलता है, अगर वो तैयार हो जाता है तो बोलेगा सीधे से नहीं, गर्दन उठा के चलो बैठो मैं छोड़ के आता हूँ. अदरवाइज क्या होगा कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेगा, जैसे नहीं ऑटो वाले करते हैं, आपके साथ भी हुआ होगा, ऑटो वाले करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, उसको नहीं जाना होगा, नो नो करके आगे निकल जाएंगे. या समटाइम्स ऐसा होगा, स्माइल नहीं की, बस ऐसे ही निकल गया, या समटाइम्स स्माइल की और बोल दिया कि सॉरी. तो वो मतलब अलग अलग जेस्चर्स हो सकते हैं. तो उसका मूड सही होगा तो स्माइल करके मना कर देगा, मूड सही नहीं होगा तो ऑटो भगा लेगा और बस फिर आपको लगेगा कि नहीं जाना है इसको. सो दिस इज लाइक द जेस्चर जो कि यहाँ पे मेंशन किया. दिस लर्निंग प्रिपेयर्स अस द कैरी आउट आवर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन सोसाइटी. यू हैव ऑलरेडी डील्ड with status and roles which we learn in the family in primary socialization, while that which happens in school and other institutions are secondary socialization. We shall discuss this in greater detail later in this chapter. तो वही है, आपने सोशल इंस्टीट्यूशन में देखा होगा बहुत सारे स्टेटस. फैमिली में प्राइमरी जो फैमिली होती है आपकी, प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है कि आप फैमिली में अपने जो भी मतलब किन्स हैं, उसके बाद दादा दादी नाना नानी से मिलते हो, ताऊ ताई चाचा चाची और मामा मामी बुआ मौसी, तो इन सब से मिलते हो. उसके ये जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन है. सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो होगा आपका स्कूल होगा, इंस्टीट्यूशंस होंगे जहां आप जॉब करते होंगे वहां. तो ये सारा जो आउटर एनवायरमेंट होगा अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली, दीज आर द इंस्टीट्यूशंस आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन. सो उसका जो डिस्कशन है वो हम अभी चैप्टर में करते हैं. डाइवर्स सेटिंग, डिफरेंट कल्चर्स. अब डाइवर्स सेटिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? डाइवर्स सेटिंग का मतलब हुआ कि जो भी सेटिंग्स क्या मतलब जो अरेंजमेंट है डिफरेंट है, बहुत ही वाइड है. और डाइवर्स है मतलब अलग अलग है. एंड डिफरेंट कल्चर बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के कल्चर है और सेटिंग्स उनकी डिफरेंट है. सो ह्यूमन लाइफ इज अ वेराइटी ऑफ नेचुरल सेटिंग्स लाइक इन माउंटेन्स एंड प्लेन्स, इन फॉरेस्ट एंड क्लियर लैंड्स. क्योंकि फॉरेस्ट में आपने देखा होगा कि वहां का जो आपने कश्मीर गए होंगे, वहां का कल्चर अलग देखा होगा, वहां का रहन सहन, वहां का पहनना, वहां के फूडिंग हैबिट्स. सो वो सब आपने अलग देखा होगा. क्लियर लैंड्स में या प्लेन एरियाज में देखा होगा आपने, जैसे डेल्टा लैंड्स होंगी या यूपी वाला प्लेन एरिया है तो यहाँ पे शुगर केन वगैरह बहुत अच्छा होता है. तो जो क्या कहते हैं किसान भी है तो ठीक ठाक मतलब उनका जीवन पानी चल जाता है. ऑन द अदर साइड डेजर्ट एरिया का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट है. और रिवर वैलीज है, वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंट होता है, लोगों के तरीका भी रहने का अलग होता है. इन आइलैंड्स एंड मेनलैंड्स में भी अलग होता है. आइलैंड्स में क्योंकि रिसोर्सेज पे भी डिपेंड करता है. दे ऑल्सो inhabit different social setup like in village, towns and cities. तो उनका cities का अलग है जो living standard है. In different environment, people adapt different strategies to cope with the natural and social condition. This leads to the emergence of the diverse way of life or culture. Disparities in मैं आपको यही समझाती हूँ. So in different environment, people adapt different strategies. क्योंकि अब आपने देखा होगा कि आप यहाँ से गए, आप प्योर मतलब ऐसे मान लीजिए कि आप यहाँ से गए हो यूपी से, ठीक है, आप यूपी से गए कश्मीर गए, ठीक है, यहाँ पे जो आपका फूडिंग हैबिट है वो डिफरेंट होगा. When you will go to Jammu and Kashmir, you have heard about the kahwa tea, or apart from this kind of kada, there are Kashmiri mirch which they use. कश्मीरी मसाले होते हैं तो उनके खाने का जो one of my colleague was from कश्मीर background, mean she was कश्मीरी. तो मैंने खाने का जो बनाने का तरीका था ना उसका भी मैंने काफी अलग देखा था कि उनके यहाँ पे खाना अलग तरह से बनता है. इवन भिंडी में टमाटर डाल के बनाते थे. मैंने कभी पहले सोचा भी नहीं था, बट मैंने देखा तो मैं भी वैसे ही बनाने लगी. बट ये काफी मतलब अच्छा लगने लगा, भिंडी में टमाटर डाल के भी अच्छा लगता है. सो दिस इज लाइक आप अडेप्ट करते हो स्ट्रैटेजीज उसी तरह से वो
करते हो, आप कोप अप करते हो नेचर के साथ, सोशल कंडीशंस के साथ, तो ये चीजें आपको टाइम बाय टाइम आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. दिस लीड्स टू द इमरजेंस ऑफ द डाइवर्स वे ऑफ लाइफ और कल्चर. क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपको जो रहने का मतलब फेवरेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम फेस होगी. Disparities in coping mechanism were evident during the devastating tsunami on 26 December 2004, when you have seen that बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, which affected some parts of the Tamil Nadu and Kerala coast as well as the Andaman and Nicobar Island. क्योंकि इतने सारे लोग मरे थे वहां पे, आधे लोगों का पता ही नहीं चला था. No dead bodies were found, and there are huge distraction on the coast area, on the mainlands as well, जहाँ पे मतलब काफी दूर तक, क्योंकि सुनामी का आपने देखा होगा कि उसकी जो स्पीड एंड इट इज लाइक completely devastating. So ये अलग अलग मतलब impact डालता है. People on the mainland and islands are integrated into a relatively modern way of life. The fisher folk and the service personnel in the islands were caught unaware and suffered large scale of devastation and मच लॉस ऑफ लाइफ. क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब लॉस हुआ था. लाइफ का भी ले लो, वो जब भी घर बनाते हैं आपने देखा होगा कि हर बार जो उड़ीसा की साइड का जो कोस्ट है, आंध्रा की साइड में, तमिलनाडु की जो कोस्टल एरियाज हैं और वेस्ट बंगाल की साइड, हमेशा वहां पे कोई ना कोई तूफान, सुनामी कुछ इस टाइप का आ जाता है कि वहां पे जो कंडीशन होती है, जैसे भी घर बना के रहो, या क्योंकि वो लोग कहाँ जाएंगे, मछुआरे हैं तो मछलियां पकड़ के अपना कैसे ना करके वो लाइवलीहुड चलाते हैं. सो हमेशा उनकी जो कंडीशन होती है प्रॉब्लमेटिक ही होती है, पुअर ही मतलब होते हैं. तो वही जो डिस्ट्रैक्शन हुआ था या जो भी डिवास्टेशन हुआ था वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. आप मेनलैंड में रहते हो, जैसे आप प्लेन एरियाज में रहते हो. ऑन द अदर साइड आप बिहार में जो भी फ्लडिंग एरियाज हैं उन लोगों का सोचो आप, हर साल बाढ़ आती है वहां पे, गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर नॉट थिंकिंग इवन हाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ. जो भी फसल होती है इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड जो भी जुलाई अगस्त में जो भी बाढ़ आती है उसमें सब कुछ बह के चला जाता है. तो पूरे साल की जो मेहनत है वो खराब हो जाती है, और उसी की वजह से उनका लाइवलीहुड जो भी ये एक रीजन है, ज्योग्राफिकल रीजन भी होता है कि कहीं पे कुछ एरिया होता है कि वहां की वजह से लोग पुअर होते हैं. So, on the other hand, the primitive tribal community जैसे जरावा ट्राइब, ओंगे, जरावा, ग्रेट अंडमानीज एंड शॉम्पेन्स, ये आपको याद भी करनी है बिकॉज ये आपको यूपीएससी में जब आप वो दोगे ना प्रीलिम्स, उसमें भी पूछा जाता है ट्राइबल से क्वेश्चन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. सो ऑन द अदर हैंड द प्रिमिटिव ट्राइबल कम्युनिटीज इन द आइलैंड like the Onge, Jarawa, Great Andamanese and Shompenis who had no access to modern society and technology, उसकी वजह से वो अपना लाइफस्टाइल भी चेंज नहीं कर पाते और काफी ज्यादा अभी भी पिछड़े हुए हैं. Firstly, the calamity based on their experiential knowledge and saved themselves by moving on to higher ground. This shows that having access to modern science and technology does not make modern culture superior to tribal culture of the island. Hence, cultural can't be ranked but can be judged. क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकल जैसे अभी क्या है, पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं कि एनवायरमेंट को बचाने के लिए पार्टिसिपेशन चाहिए. बिकॉज अब सोचो उन लोगों ने मॉडर्नाइजेशन का वेट नहीं किया, बट जो भी मतलब जो ऊंचे एरियाज थे वहां पे शरण ली या कुछ इस तरीके से अपने आप को बचाया. सो दिस शोज दैट हैविंग एक्सेस टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी डजंट मेक मॉडर्न कल्चर सुपीरियर टू द ट्राइबल कल्चर ऑफ द आइलैंड. Hence, cultures can't be ranked but can be judged adequate or inadequate in terms of their ability to cope with the strain imposed by the nature. Because उन्होंने किस तरीके से अपने आप को, मतलब ऐसा होता है कि जैसे ट्राइबल कल्चर है, अब हम ये नहीं कह सकते ना कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से उनका जो कल्चर है वो पुअर है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज उनका कल्चर बहुत ही
वो एनवायरनमेंट को इतना प्यार करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं, तब भी हम एनवायरनमेंट को उस तरीके से नहीं देखते, बट वो पेड़ पौधों को भगवान मानते हैं। वहीं पे ही जो अपना जो भी ट्रीटमेंट वगैरह वो सारा करते हैं, उसी तरीके से रहते हैं, और उस नेचर को एकदम अपनी फैमिली, अपने बच्चे की तरह ही जो ट्रीट करते हैं। तो वो एक अलग कल्चर है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो टेकन मल्टीपल इनिशिएटिव टू प्रिजर्व देयर कल्चर ऑल्सो। अदरवाइज हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, इतने मॉडर्निटी में हम लोग अंधे हो जाएंगे कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो ये देख लो, अब डेजर्ट में देख लो, अब कल्चर एंड सोशलाइजेशन में, कि सोशलाइजेशन का मतलब क्या है कि वहां पर सोशल लाइफ कैसी है डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से। अब ये डेजर्ट एरिया है, वहां पे आपने देखा होगा कि हर लोग पगड़ी किस लिए पहनते हैं। पहले होता था कि हाँ ये फैशन नहीं, मतलब इट इज लाइक बिकॉज ऑफ के एक तो धूप बहुत तेज होती है, तो धूप के टाइम पे एक तो गर्मी से बचाएगा, छा मतलब एक होता है ना कि बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है, तो इसीलिए पगड़ी वगैरह पहनी जाती है राजस्थान में। इट्स वेरी वेरी फेमस। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपने ये देखा होगा कि ये जो है, मुझे तो लद्दाख जैसा लग रहा है, अब आप जो भी सोचो इसको। तो उसके अलावा ये केरला और ये साउथ इंडिया में जो भी नौका वगैरह वाला क्या कहते हैं इसको, आई फॉरगॉट दैट। तो ये जो कल्चरल नौका की जो रेस होती है वो होती है। सो डिस्कस द नेचर सेटिंग्स आफ्टर। आप मुझे बताइएगा कि ये कौन सा वाला फेस्टिवल था, मुझे एकदम से माइंड से स्किप हो रहा है, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन सा फेस्टिवल है ये। ठीक है, उसके अलावा सो थोड़ी सी वीडियो लंबी है ये वाली, बट ये है कि काफी सारे जो एस्पेक्ट्स हैं मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो अब हम क्विकली कवर कर लेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर, मतलब नेक्स्ट वाला जो टॉपिक होगा इसी में, डिफाइनिंग कल्चर, डिस्कशन क्या है इसका। और उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज थी, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, डायमेंशन ऑफ कल्चर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सिर्फ आप हेडिंग लिख सकते हो, नोट्स बनाने के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी, बिकॉज इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सिर्फ वो आप देख सकते हो, जो कि आप अपने यूपीएससी के नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। और जो भी 11th क्लास के बच्चे इसको देख रहे हैं, तो सोशियोलॉजी को ऐसे समझो कि आप सोसाइटी में रह रहे हो, और इसको पहले सब्जेक्ट को समझो, उसके बाद आप नोट मेकिंग वगैरह करना। जो एकेडमिक्स के बच्चे देख रहे हैं अगर वीडियो। मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, कल्चर एंड आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि हर स्टेट की डिफरेंट आइडेंटिटी है। एथनोसेंट्रिज्म, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। कल्चरल चेंज क्या है, सोशलाइजेशन, और उसके अलावा एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, फैमिली, पीयर ग्रुप, स्कूल, मास मीडिया, ये सारे के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन आप ये वाला सेगमेंट कंप्लीट करो। दिस इज द पार्ट 1 चैप्टर 4 एनसीईआरटी। आई थिंक मैंने जो भी चीजें समझाई हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, काफी इलेबोरेटिव तरीके से समझा रही हूँ। इसके अलावा फॉर चैप्टर 3 आई विल अपलोड अ क्विक वीडियो, जिसमें कि 10-15 मिनट्स में मैं पूरा चैप्टर का जो भी क्रक्स होगा वो आपको मतलब एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि कभी क्विकली होगा तो आप बस उसको देख के नोट्स बना सकते हो अपने। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर गाइस एंड स्टडी वेल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।